मैडम मैडम कुछ पैसे दे दीजिए मैडम, बहुत तेज भूख लगी है मैडम। अरे अरे सर आप, अरे सर आपने इतनी ऐसी हालत क्यों बनाई हुई है? अरे मैडम आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? कौन हो आप? अरे सर आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं सृष्टि। अरे मैडम अपना स्टैंडर्ड तो देखो, इस 2 कौड़ी के भिखारी के आप पैर छू रही हो। माइंड योर लैंग्वेज रुद्र, तमीज से बात करो। तुम मेरे लिए सिर्फ काम करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बदतमीजी करोगे। और तुमको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? सॉरी मैडम। सर आप अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए, मैं सृष्टि। याद आया कुछ? सर आपको याद नहीं है, आपने 3 साल पहले मुझे ट्यूशन पढ़ाया था। अच्छा याद आया, तुमने 12वीं क्लास में टॉप किया था। हाँ सर मैं वही हूँ। अच्छा समझ गया मैं। हाँ सर, आज आपकी वजह से मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ। मुझे ना एक्सेल कंपनी में जॉब मिल गई है और मैं वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ आपकी वजह से। मेरे पास तो फीस देने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आपने मेरे से बिना फीस लिए मुझे इतना पढ़ाया और इतनी वीक होने के बावजूद मैंने टॉप किया सिर्फ आपकी वजह से। और इस वजह से आज मैं इतने अच्छे मुकाम पे हूँ। अगर आप नहीं होते सर तो पता नहीं मैं लाइफ में कभी कुछ कर भी पाती या नहीं, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये तो अपनी अपनी किस्मत है। उसमें मैं क्या कर सकता, मैं तो सिर्फ आपको पढ़ाया हूँ। आप यहाँ तक पहुँचे तो आप पढ़ने में आगे थे, इसीलिए आपका जज्बा, आपका हुनर इतना ज़्यादा था कि इस मुकाम पे तो आप पहुँच ही सकते थे। और आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इतने मुकाम पे पहुँचे हैं, इसमें तो गर्व की बात है। और गुरु का काम है सिर्फ शिक्षा देना। सही मार्ग पे चलना ना चलना वो तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी बनती है। और मुझे खुशी हो रही है कि मेरे बताए हुए रास्ते पे आप चल के यहाँ तक पहुँचे। सर आपका बहुत एहसान है मेरे ऊपर, मेरी फैमिली में और आप में। मैंने कभी कोई फ़र्क नहीं किया। जितनी इज्जत मैं उनकी करती हूँ उतनी इज्जत मैं आपकी भी करती हूँ। लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आप इतने एजुकेटेड होने के बाद भी, इतना लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षा देने के बाद भी आज इस तरीके से इतने गरीब बन के सड़क पे भीख मांग रहे हैं एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ऐसा क्या हुआ है आपकी लाइफ में सर जो आपको ये सब करना पड़ रहा है? सृष्टि बेटा तुम्हें तो पता ही है, जब मैं छोटा था तब मेरी माँ गुजर गई। मेरा पालन पोषण मेरे पिताजी ने की है और मेरे पिताजी ने इस काबिल ही बनाया कि मैं तुम लोगों को शिक्षा दे सकूं। लेकिन क्या करूं, कुदरत कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल पहले पापा की दोनों किडनियाँ फेल हो गई और उनके इलाज में खूब सारे पैसे लग गए। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने सारे पैसे पापा के इलाज में लगा दिए, लेकिन फिर भी पापा बच नहीं पाए और मैं रोड पे आ गया। मेरे पास इस समय कोई भी काम नहीं है। मैं काम ढूंढने जाता हूँ, कोई काम नहीं देता। इतनी तेज़ मुझे भूख लगी है, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। मैं सुबह भी गया था काम के लिए, लेकिन कोई काम देने को तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बेटा घर में आग लगने की वजह से मेरी सारी डिग्रियाँ जल गई। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे काम मांगूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सुन के सर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होना होता है वो हो ही जाता है, हम चाहकर भी रोक नहीं सकते। लेकिन सर आप फिक्र मत करिए, आपने मेरे को आज इस मुकाम पे खड़ा किया है कि मैं आपके लिए जो कर सकूँगी ना मैं वो करूँगी सर। और मैं कोशिश करूँगी सर कि आपको ना मेरी ही कंपनी में कोई एक अच्छी पोस्ट मिल जाए। मैं आज ही जाके अपने सीनियर से बात करूँगी और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको कोई अच्छी सी पोस्ट दे दे जिससे आप अपना खर्चा चला सको आराम से। अरे सृष्टि बेटा, मुझे कौन ही जॉब देगा, ना मेरे पास डिग्रियाँ हैं और मेरी हालत तो देखो, पहनने तक कपड़े नहीं हैं। जहाँ काम मांगने जाता हूँ थोड़े बहुत, वो भी कोई नहीं देता। तो इतनी बड़ी कंपनी मुझे कौन ही जॉब पे रखेगा। अरे सर प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। आप ऐसे मत बोलिए, मैं आपके लिए जो कर सकूँगी मैं वो करूँगी। और सर वैसे भी आपके पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन आपका हुनर और आपका टैलेंट तो कोई आपसे नहीं छीन सकता ना, वो तो आप ही के पास है ना। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। और मैं जब अपनी कंपनी में बात करूंगी तो मुझे 100% पता है कि वो आपको जॉब दे ही देंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग आपकी डिग्री से नहीं, आपके टैलेंट से और आपके हुनर से आपको जॉब देंगे, मुझे इतना पता है। और सर बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो सर उसके लिए मैं हूँ आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इस मुकाम पे पहुंच के मेरी इतनी मदद करेंगे। ठीक है बेटा, मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ। चलिए सर आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपको कपड़े दिलवाती हूँ, आइए।